आज मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है कि अपराध पर 23वें मामले में है बिहार, लेकिन यहां पर 3 बड़े मामलों में एनसीआरबी के जो 2019 के आंकड़े हैं वो दर्शक जान ले। बिहार हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर, किडनैपिंग के मामले में तीसरे नंबर पर और रेप के मामले में 16वें नंबर पर है। ऐसे में तेजस्वी यादव, आपसे मेरा सवाल यह है, नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है? देखिए चित्रा जी, ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी इनकी नाकामियों को गिनाया जाए या सही सवाल पूछे जाएं या जब भी पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो इनका साफ तौर पे यही कहना होता है, और आपने अभी रिकॉर्डिंग में भी उनके वीडियो में भी देखा होगा, अनुपयुक्त सवाल है। मतलब कोई पत्रकार अगर सवाल पूछो या तो उनको ज्ञान नहीं रहता, या हम लोग विधानसभा में सवाल पूछे तो उनको ज्ञान नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सारा ज्ञान का भंडार या सारा ज्ञान जो है नीतीश कुमार जी के पास रहता है। ये जो रुपेश सिंह हत्याकांड जो हुआ, जहां दिन दहाड़े राजधानी में उनको 15 राउंड गोलियां चली, जिसमें कि 6 गोलियां उनको लगी, ये कोई पहली घटना नहीं है। हर 2-3 घंटे पर बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण जैसे वारदात होते रहे हैं। लेकिन कभी भी आप देखिएगा, पहले भी खेमका मर्डर केस में कोई अब तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, वो केस नहीं सॉल्व हुआ। अभी कुछ दिन पहले गुप्ता मर्डर केस में, उसमें भी कोई जो है मर्डर केस हुआ, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। मधुबनी की जो घटना है, जहां एक गूंगी बहरी जो बालिका थी उसके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसकी आंखें निकाल ली गई। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, दिन दहाड़े उसके घर में जाकर के रेप किया गया और जिंदा जला दिया गया और उसका शव जो है आज बरामद हुआ है। तो ऐसी कई सैकड़ों अनगिनत घटनाएं हैं जहां बिहार पुलिस जो है किसी केस को सॉल्व नहीं कर पा रही और अपराधियों का पूरी तरीके से आप कह सकते हैं तांडव पूरे बिहार में मचा हुआ है। बिहार के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि घर से बाहर निकले कि ना निकले। अब तो घर में ही अपराधी जो है घुस करके गोली मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी लगातार, आप देखे होंगे, चाहे मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मामला हो या बाढ़ का मामला हो, तो जल जमाव पटना में जो हुआ उसमें भी देखा होगा कि किस प्रकार से पत्रकारों पर उन्होंने चिल्लाने का काम किया। लगातार 16 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और होम डिपार्टमेंट जो है, गृह डिपार्टमेंट जो है, उनके पास लगातार रहा है। तो ये जाहिर तौर पे उनकी जवाबदेही है कि अगर कोई खामियां हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर अपराध, जैसे आपने एनसीआरबी के आंकड़े गिनाए कि हत्या और रेप जैसे मामलों में दूसरे तीसरे नंबर पे अगर बिहार है, तो आप समझ सकती हैं कि सवाल किससे पूछेगा आदमी। सवाल तो सिस्टम से पूछेगा। मुख्यमंत्री से पूछने पे वो बोलते कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, वो बोलते ये अनुपयुक्त सवाल है, वो कहेंगे कि भाई आप किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जो सवाल जो लगातार जो है नीतीश कुमार जी से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन वो बात तो क्या है कि 2005 के पहले के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। उनका ये कहना है और उनकी पार्टी का ये मानना है कि दरअसल 2005 के पहले जो जंगल राज था उसी का खामियाजा भुगत रहा है बिहार आज। अब मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या हुआ, अब उसकी बात करेंगे क्या लोग? आप 16 साल से हैं, 16 साल से आपके पास गृह मंत्रालय है, आप बताएं, जवाबदेही आपकी बनती है कि लगातार अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप जो है गुस्सा करते हैं, लोगों के ही ज्ञान पे सवाल उठाने लगते हैं, अनुपयुक्त बताने लगते हैं और समाधान भी पूछ रहे हैं पत्रकारों से कि आप बताइए, आप जानते हैं कि अपराधी कौन है। तो पुलिस महकमा क्या कर रहा है? डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं, एसपी फोन नहीं उठाते हैं। तो आखिर कोई ना कोई समाधान तो इसका निकलना चाहिए। और लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, ये तो मैं कहना चाहता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार है। चुनाव के समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या जंगल राज की जिक्र की। हम तो पूछना चाहते हैं, अब जो महाजंगल राज है दूसरे तीसरे स्थान पे एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है हत्या बलात्कार के मामले में, तो इस महाजंगल राज का महाराजा कौन है? और उन्होंने एक साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि बेटा बैठा हुआ है दिल्ली में, आज जब बेटे की जरूरत है तो आज कहां है ये लोग? तो हम तो सवाल बीजेपी के नेता भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं चित्रा जी
नितिन नवीन जो कि बांकीपुर से यही विधायक तो है पटना हास्यास्पद के, है। उनका ये कहना आप है कि नितिन दरअसल योगी मॉडल लागू कर दिया जाए। जो एनकाउंटर मॉडल लागू है उत्तर प्रदेश में, उसको बिहार में लेकर आया जाए। राजीव प्रताप रूढ़ी, विवेक ठाकुर, इस तरह के तमाम बीजेपी के नेता हैं जो कानून व्यवस्था पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। देखिए, लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाले कौन है? बीजेपी लगातार 16 साल से इनके साथ है। बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? इतने मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं? और नॉमिनेटेड और सेलेक्ट मुख्यमंत्री किसने किया था? मुख्यमंत्री को सेलेक्ट और नॉमिनेट कौन किया था? यही बीजेपी के लोगों ने किया था। तो इनका जो गठबंधन है, ये तो पूरी तरीके से बिहार में अभिशाप के रूप में है। लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं जो लोग खुद भागीदार हैं। इनसे हम तो चाहते हैं कि इनसे सवाल पूछें, बीजेपी क्या कर रही है। हालांकि ये सब लोग मानते हैं कि जदयू जो है सी ग्रेड की पार्टी रही, जिसको बीजेपी के बदौलत 30-40 सीटें आ गई, वरना वो भी नहीं आती।